स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाला है। यह न्यूज़ आप सबने भी सुना होगा। और जब आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं और ये वीडियो सर्च करेंगे तो भर भर के वीडियो इसके ऊपर हर यूट्यूबर ने बनाया हुआ है, और जो रीजन दिया है बिलीव करिए उसमें कोई भी हकीकत नहीं है। जब इस तरह की न्यूज़ एक छोटा इन्वेस्टर सुनता है कि मार्केट क्रैश करने वाला है अगले 7 दिन के अंदर, तो उसके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट से बाहर निकाल ले पूरा का पूरा ताकि उसके पैसे बच जाए जब क्रैश है, या वो दूसरा चीज़ ये करता है कि थोड़ा हिम्मत जुटा के उसके पीछे का रीजन जानना चाहता है कि अगला 7 दिन में ऐसा क्या होने वाला है कि स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाला है। तो वो उसके लिए यूट्यूब के ऊपर जाता है और वहाँ से वो रीजन कलेक्ट करता है कि 1-2 रीजन 3 रीजन मिल जाए जो सॉलिड लगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर भरोसा करें। बिलीव करिए स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला अगले 7 दिन के अंदर। इस टॉपिक के ऊपर जो यूट्यूब के अंदर कंटेंट है या फिर जो रीजन बताया जा रहा है उसके अंदर रत्ती भर का ये बेस नहीं है, उसका फाउंडेशन नहीं है। बिलीव करिए मेरा, मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा, ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए जरूर। उन्होंने जो भी चीज़ें बताई है, जो भी रीजन बताया, वो सिर्फ जो अफवाहें चल रही है उसको उन्होंने हवा दिया है। उसके पीछे का सॉलिड रीजन या उसका बेस क्या है उसका एनालिसिस करके कुछ नहीं बताया आप लोगों को कि जो न्यूज़ चल रही है उसमें जान है कि नहीं है, उसमें थोड़ा डीप जाना चाहिए। चाहे वो आरबीआई का न्यूज़ हो या फिर एफडीआई का न्यूज़ हो, डॉलर प्रिंटिंग का न्यूज़ हो, या फिर बायो बबल ब्रीच होने का बायो बबल मैं बोल रहा हूँ, जो बबल ब्रीच होने का बात हो, या फिर शेयर प्राइस बढ़ रहा है और जीडीपी गिर रहा है, इसका रीजन देना हो। आरबीआई क्या कहना चाह रहा है, क्या आपको बताया जा रहा है, इसको भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। यहाँ पे इन सब चीज़ों के साथ साथ रिलायंस को टारगेट किया जा रहा है कि रिलायंस क्रैश होकर 1350 पे आएगा। आप बताइए, मैं इस पर भी डिटेल्स में बात करूंगा। और कहीं ना कहीं अगर आप रिलायंस के क्रैश होने की बात करते हैं तो उसके साथ फ्यूचर ग्रुप का भी एसोसिएशन हो जाता है, फ्यूचर ग्रुप भी उसके साथ अटैच है। तो प्लीज़, फ्यूचर ग्रुप ऑलरेडी बहुत दिक्कत में है, उसके इन्वेस्टर काफ़ी लॉस झेले हुए हैं। तो आप अपने व्यूज के लिए किसी के सेंटिमेंट, किसी के मनी, किसी के जो होप है, जो पेशेंस है, उसके साथ नहीं खेलिए। मैं बार बार बोलता हूँ यूट्यूब के ऊपर कि स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना, स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो बनाना मोबाइल के रिव्यू करने से बिल्कुल अलग है। तो एक दूसरे के साथ कंपेयर करके एक जैसा ट्रीटमेंट ना करें। आप प्लीज़ फ्यूचर ग्रुप के हालत पर भी छोड़ दीजिए, वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। उसकी न्यूज़ 10-15 दिन की पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, जो हम लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी टेक्निकली स्ट्रांग वो मूव भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको इस क्रैश के साथ ना जोड़ें। आइए अब डिटेल्स में बात करते हैं कि क्या होने वाला है, पूरा एक एक करके एनालिसिस करेंगे इस क्रैश के बारे में। तो आप सबका स्वागत है आपका अपने डिजिटल फैमिली में। वेलकम बैक टू बाबा बुलिश, जिसका विजन है आपको हमेशा प्रॉफिट में रखने का और आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का। पहला मैं बता दूं कि रिलायंस को टारगेट किया जा रहा है और रिलायंस को बोला जा रहा है कि ये जल्द ही क्रैश करेगा, अगले 4-5 महीने ये 1350 के लेवल पर ट्रेड करेगा। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 2019 में, उस टाइम ये 1800 से 1400 के अप्रोक्स हो गया था, और वहाँ पे लोग बोले थे कि अब यहाँ 800 से 1400 हो गया था, अब वहाँ से नीचे जाएगा। बट आप देखेंगे किस तरह इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिला है। तो रिलायंस मुझे नहीं लगता है कि 1600 के नीचे जाने वाला है, कभी गया भी तो आई थिंक ये इतना भी नहीं जाएगा, 1800 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप इस तरह के अफवाहों के अंदर नहीं आए। रिलायंस एक लंबा घोड़ा है, लंबा रेस का घोड़ा है। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं तो रखिए। छोटे टाइम में फ्लक्चुएशन होते रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे प्राइस जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको हमेशा अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखिए। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा, अब डिटेल्स में बात करते हैं डॉलर के प्रिंटिंग का। तो फॉरेन के में डॉलर की प्रिंटिंग बहुत हो गई है, जिसके वजह से एफडीआई डायरेक्ट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है, इस तरह की न्यूज़ आ रही है। तो ये बिल्कुल सही है कि डॉलर की प्रिंटिंग ज़्यादा हो रही है। तो हमारा आरबीआई भी प्रिंटिंग बहुत कर रहा है, बिकॉज लॉकडाउन और कोविड की वजह से हमें पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से सारा देश का अपना अपना पॉलिसी होता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब डॉलर की प्रिंटिंग हो रही है तो इसके साथ एक और चीज़ अटैच हो जाती है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर डॉलर की प्रिंटिंग हो रही है तो एफडीआई क्या कर रहा है, उनके स्टॉक मार्केट के अंदर आप देख रहे होंगे कि डॉज के अंदर या फिर यूरोपियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स के अंदर पैसे नहीं बन रहे हैं। आप जाके उनका चार्ट देख सकते हैं या फिर उनका हिस्ट्री देख सकते हैं पिछले 7-8 महीने का, वहाँ पे पैसे नहीं बन रहे जिस हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बन रहा है। तो कोई भी चाहेगा कि पैसा जहाँ से ज़्यादा रिटर्न है वहीं पर हम इन्वेस्ट करें। आप खुद सोचिए कि आपने कभी इतना रिटर्न देखा था अपने लाइफ में जितना इस लॉकडाउन के अंदर आपको मिल रहा है। 2 दिन के अंदर 20%, 30% तरह का रिटर्न आपको मिल रहा है। तो आप खुद इतना ह्यूज रिटर्न ले रहे हैं, तो वो लोग भी यही सोच के इंडियन मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो एफडीआई में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डॉलर की प्रिंटिंग हो रही है, एक ये वैलिड रीजन है, बट इसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ेगा कि इंडियन मार्केट क्रैश कर जाए, स्टॉक मार्केट। पहला चीज़। दूसरा, आरबीआई से रिलेटेड है। तो आरबीआई का जब आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, आरबीआई ने बबल्स के ऊपर बोला था कि बबल के जो ब्रेक होने वाला है, बबल टूट जाएगा और स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश हो जाएगा। बट आप जब उसके एनुअल रिपोर्ट का पढ़ते हैं तो पेज नंबर 93 पे पढ़िएगा, वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोला है कि बबल्स हैं। तो बबल कौन बनाया है, आरबीआई या हम लोग? ये भी तो एक क्वेश्चन है। अगर बबल है तो उन्होंने बस पूछा है आपसे कि क्या ये बबल सही है या नहीं है, मतलब बबल कहीं गलत तो नहीं। और उसके साथ उन्होंने एक और चीज़ बोला है कि P/E रेशियो जो है वो काफ़ी इंक्रीज कर रहा है।
तो मैं पूछता हूँ क्यों नहीं करेगा इंक्रीज। इस जब स्टॉक मार्केट इंक्रीज करेगा, जब किसी भी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज करेगा, तो जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो P/E रेशियो तो इंक्रीज होगा। ये तो सॉलिड रीजन है, इसके पीछे आप क्यों जाना चाह रहे हैं? ये तो सॉलिड रीजन है कि P/E रेशियो बढ़ेगा। आपको यहाँ पे एक और चीज मैं एड्रेस करा दूं कि गजब का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, बट उसी के अपोजिट GDP में कोई भी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। इसका रीजन क्या है पता है? आपने कभी सोचा क्यों है? क्यों नहीं बढ़ा? शेयर प्राइस क्यों बढ़ रहा है? इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मार्केट में पैसा है, इससे कोई नकार नहीं सकता है। RBI भी पैसा छाप रहा है, अगर छापता नहीं तो मार्केट के अंदर पैसा नहीं आता। जब मार्केट के अंदर पैसा है तो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहाँ? स्टॉक मार्केट में। आपने देखा होगा पिछले लॉकडाउन से और इस 2020 के दिसंबर में एक रिपोर्ट आई थी कि 65 लाख से ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुले हैं इस 7-8 महीने के अंदर। वो क्यों खोले हैं? क्योंकि लॉकडाउन में लोगों का रोजगार चला गया, लोग घर बैठ गए, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे थे, तो वो घर बैठ गए, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और इस बीच में स्टॉक मार्केट के अंदर गजब से एक जो गिरावट देखने को मिली थी, ह्यूज गिरावट जो देखने को मिली थी, एकदम धड़ामे से नीचे आ गया था। वहाँ से जिस तरह से रिकवरी करके ऊपर आया था, लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। और यहाँ पे सिर्फ जॉब वाले ही नहीं, जो बिजनेसमैन है वो तो पहले करते ही थे, स्टूडेंट भी इन्वेस्टमेंट करने लगे। यानी अगर हम घर बैठे हैं, घर बैठे कुछ पैसे लगा देते हैं, तो क्या दिक्कत है हमें कुछ रिटर्न लेने में? तो ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ा, क्योंकि 70 से 80 लाख जो न्यू डीमेट अकाउंट खोले हैं, या तो फ्रेशर हैं, ये तो बिगिनर हैं, और यही लोग पैनिक क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर। यानी जो लॉकडाउन में सब लोगों ने एक अच्छा विकल्प चुना है कि स्टॉक मार्केट सेफ है, यहाँ पे हम लोग को पैसा लगाना चाहिए, बिकॉज इतना क्रैश के बाद आया, तो उनको भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इतना सारा चीज़ होने के बाद देखिए 26 तारीख को ये न्यूज़ आई थी कि स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाला है अगले 7 दिन के अंदर। 27, 28, 29 3 दिन हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर ही जा रहा है। देखिए, इन सब में अगर थोड़ा सा भी लोग पैनिक क्रिएट करते हैं, लोग अब यहाँ चीज़ें समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में हम लोग लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे। कोई भी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इंट्राडे वाले को इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो पहले ही भाप जाते हैं क्योंकि टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। तो क्रैश, मार्केट क्रैश होने वाला है अगले 7 दिन के अंदर। 3 से 4 दिन तो निकल गए, 2-3 दिन बचा है। 3-4 चीज़ें जो आपको बताई जा रही है, उसमें 1-2 चीज़ वैलिड है कि डॉलर की प्रिंटिंग हो रही है, बट हमारे पास भी तो पैसा की प्रिंटिंग हो रही है, और FDI क्यों नहीं लगाएगा? जब आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो FDI भी लेगा। ये तो सॉलिड रीजन है। आप देखेंगे कि जो निफ्टी है या फिर सेंसेक्स है, वो अपने रेजिस्टेंस को बार बार ब्रेक कर रहा है, और जब भी ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक करने के बाद आगे ही जा रहा है। कभी भी अगर उसके अंदर गिरावट नहीं आ रही है, बस थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, वो कभी भी अपने सपोर्ट लेवल पर नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि ऐसा क्या चीज़ है जो इतना अप ट्रेंड है, रेजिस्टेंस बार बार ब्रेक हो रहा है और सपोर्ट को कोई पास भी नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं टाटा स्टील को आप उठा के देखिए किस तरह से वो 280 से लेके अभी तक 1200 के अप्रॉक्स ट्रेड कर रहा है। निफ्टी देखिए किधर 15,400 15,500 के अप्रॉक्स ट्रेड करता दिख रहा है आपको। तो इन सब अफवाहों से बचना है कि स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहा है। और इस बीच में मैं बता दूं कि फ्यूचर ग्रुप को काफ़ी नुकसान हो रहा है। फ्यूचर ग्रुप जो 2-3 दिन साइडवेज में ट्रेड कर रहा था, उसका सॉलिड रीजन यही था कि लोग रिलायंस को टारगेट कर रहे थे कि इस मार्केट क्रैश में रिलायंस टारगेट हो जाएगा। और वहाँ पे जब रिलायंस को लोग टारगेट कर रहे हैं तो रिलायंस के अंदर भी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला था। आपने देखा होगा कि 24 जून को उसका AGM था, बट AGM के बाद हम लोग ने उम्मीद किया था कि उसके अंदर एक ग्रोथ देखने को मिलेगा, बिकॉज उससे रिलेटेड काफ़ी अनाउंसमेंट किया गया था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज उसको लोग टारगेट कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट जब क्रैश होगा तो रिलायंस क्रैश होकर नीचे आ जाएगा 1350 के लेवल पे। और देखिए, कोई भी यूट्यूब के ऊपर 1-2 बार वो चीज़ें न्यूज़ देखता है तो वो रिलायबल हो जाता है, भरोसा कर लेता है। या 90% लोग जो आते हैं कहीं ना कहीं हम लोग के ऊपर डिपेंड है, तो हमारा मकसद, हमारा जो काम बन जाता है उनको सही राह दिखाने का। और रिलायंस का इम्पैक्ट फ्यूचर ग्रुप के हर स्टॉक के ऊपर पड़ा जो साइडवेज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हम लोग उम्मीद कर रहे थे यहाँ से ये 76 या फ्यूचर रिटेल या ये लोग अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लेगा और हमें डील से पहले एक अच्छा खासा लेवल मिल जाएगा जिसके ऊपर ये ट्रेड करता दिखे। बट जो इस तरह की न्यूज़ फैलाई गई ये कि मार्केट क्रैश होने वाला है, इसके अंदर सबसे बड़ा लॉस हुआ है तो रिलायंस के स्टॉक जो शेयर होल्डर्स हैं, और उससे भी ज़्यादा लॉस हुआ है तो वो है जो फ्यूचर ग्रुप। कहीं ना कहीं इसको इस तरह से दिखाया गया कि रिलायंस डूब जाएगा, तो इसके अंदर रिलायंस का अगर स्टॉक प्राइस नीचे आ जाएगा तो ये भी काफ़ी नीचे आ जाएगा और लोग यहाँ पे जो अपनी होल्डिंग तो वो छोड़ रहे थे और नहीं तो कोई फ्रेश बायर आ नहीं रहा था। तो प्लीज़ आप स्टॉक मार्केट में अगर हैं तो गलत चीज़ों को आप मैसेज नहीं दीजिए लोगों को, बिकॉज यहाँ पे लोगों की सेविंग्स लगी रहती है, पैसे लगे रहते हैं जो उनके काफ़ी मेहनत के रहते हैं। तो एक निवेदन है, स्टॉक मार्केट को आप स्टॉक मार्केट की तरह ही ट्रीट करिए। थैंक यू सो मच। फ्यूचर ग्रुप वाले डरना नहीं है, अभी हमारा दिन आने वाला है, अगले 10 दिन के अंदर हमें गुड न्यूज़ मिलेगी और हमारा स्टॉक प्राइस फिर उसी लेवल पर ट्रेड करेगा जो पिछले साल अनाउंसमेंट के बाद ट्रेड कर रहा था। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।